गुड इवनिंग टू ऑल। आई थिंक हमारी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही होगी। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट। आज की हमने मेडिसिन लिया है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम ये हमारी एक मटेरिया मेडिका की पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है और इस मेडिसिन को कभी भी रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। कहां पर इसका रिपीटेशन करना है, कहां पर आपको लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर इबिनेस के अकॉर्डिंग इसका एक ट्रायो भी है, खास तौर से जो जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में काम करती है। तो जीआई ट्रैक्ट का मतलब अगर फ्लैटुलेंस है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पेट हमारा फूला फूला सा महसूस होता है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम अगर है और खास तौर से इपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर हो रहा है, तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि जो यहां पर आपका ट्रायो की जो मैं बात कर रहा हूं, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर फ्लैटुलेंस, भारीपन, हैवीनेस अगर महसूस होता है, दैट इज अ कार्बोवेज। और होल एब्डोमेन में अगर आपको फ्लैटुलेंस, कब्जियत, गैस्ट्राइटिस का अगर प्रॉब्लम फील होता है, दैट इज अ चाइना। और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन यानी कि अम्बलिकम रीजन के नीचे अगर होता है, तो दैट इज अ लाइकोपोडियम। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइकोपोडियम के बारे में। तो लाइकोपोडियम जैसा मैंने बताया कि ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और इसका जो कॉमन नेम है वो है क्लब मॉस। ठीक है, तो इस मेडिसिन के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इवन आप इसका ड्रग पिक्चर भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि हम इसको धीरे धीरे करके आपको बॉडी में किन किन ऑर्गन के ऊपर में ये बहुत अच्छा काम करता है। कुछ हमारे पिक्यूलियर सिम्टम्स होंगे जिसको हम लोग गोल्डन सिम्टम्स भी हम बोल सकते हैं। मेडिसिन को सिलेक्शन करने में आपको मदद मिलेगी अगर इस वीडियो को पूरा और अच्छी तरीके से अगर समझेंगे तो। स्टूडेंट के लिए तो ये बेनिफिशियल है, इन जनरल हमारे जो नॉर्मल व्यूवर्स हैं उसको भी इसको ध्यान से अगर समझेंगे तो इस मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लोग YouTube चैनल में या गूगल में कहीं भी सर्च करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल तो करते हैं लोग, लेकिन इस मेडिसिन के बारे में हमको अच्छे से समझना चाहिए। आंख बंद करके अगर इस मेडिसिन का अगर आप यूज करना शुरू कर देंगे तो आप देखिएगा इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कहां पर लोअर पोटेंसी इस्तेमाल करनी है, कहां पर आपको हायर पोटेंसी इस्तेमाल करनी है, वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम आएंगे पैथोजेनेटिक स्पेयर ऑफ एक्शन, यानी कि ये मेडिसिन कहां कहां पर किन किन ऑर्गन के ऊपर में ये बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो अभी तक सभी लोग इसको पढ़ते चले आए हैं कि लाइकोपोडियम जो हमारी मेडिसिन है, हर कोई यही देखता है जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में काम करती है, लेकिन जीआई ट्रैक्ट के अलावा भी बहुत जगह काम करती है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो पैथोजेनेटिक स्पेयर ऑफ एक्शन में जो सबसे पहला जो पॉइंट है, द लीवर एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, यानी कि जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में ये बहुत अच्छा काम करती है।
लीवर जो लिखा हुआ है, लीवर एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी यूएसजी कराया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफिक टेस्ट जब कराया जाता है या अल्ट्रासाउंड जब कराया जाता है, तो सबसे टॉप पर लिखा रहता है हेपेटोमेगाली ग्रेड 1 फैटी लीवर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, या इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर का साइज बढ़ गया है, तो इसको बोलते हैं हेपेटोमेगाली ग्रेड 1। ग्रेड 2 भी हो सकता है, ग्रेड 3 भी हो सकता है, तो वहां पर लिखा रहता है फैटी लीवर, ये लीवर का साइज बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइकोपोडियम हमारी लीवर के ऊपर में, इवन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि लीवर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लीवर को सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी भी बोला गया। ठीक है, तो ये लाइकोपोडियम हमारे जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में बहुत अच्छा काम करती है। जो डॉक्टर ईबी नेश का जो ट्रायो था वो भी मैंने आपको भी समझाया था कि अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन में है दैट इज अ कार्बोवेज, होल एब्डोमेन में है तो चाइना, और अगर हाइपोगैस्ट्रिक अगर रीजन में है दैट इज अ लाइकोपोडियम। ठीक है, नेक्स्ट और हम ये बात करते हैं तो तीसरा जो पॉइंट हमारा है, तीसरा पॉइंट का मतलब म्यूकोसा एंड स्किन, यानी कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है, स्किन के ऊपर में बहुत अच्छा काम करती है। स्किन डिजीज बहुत सारी होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। नेक्स्ट अगर हम ये पढ़ते हैं द नर्वस सिस्टम के ऊपर में, ये नर्वस सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन। ठीक है, तो आई थिंक ये तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया कि जो इसका पैथोजेनेटिक स्फीयर ऑफ एक्शन है, तो ये हमको पहले पता होना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप हम और भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, एवर्जन टू कंपनी। लाइकोपोडियम के पेशेंट को भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं होता है, वो कम भीड़ पसंद करता है। इवन लोगों के साथ में जो भीड़ वाली जो जगह होती है वो उसको पसंद नहीं होता है। इवन किसी फ्रेंड के साथ में भी उनसे मिलने से थोड़ा सा घबराता है। वो दूसरे के यहां पार्टी करना, एंजॉय करना वो नहीं पसंद करता है। वो चाहता है कि उसके घर पर आए, ज्यादा लोग भी ना आए, 2 3 4 लोग, उनके साथ में ही वो पार्टी, एज एक रिजर्व टाइप का ये हमारा पेशेंट होता है। इवन जो फैमिली मेंबर्स भी है वो भी बोलता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अगर जाना है आप जाइए। लाइकोपोडियम पेशेंट एक कंजूस भी होता है, वो चाहता है कम से कम पैसे में उसका काम चल जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे लाइकोपोडियम पेशेंट भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि पैसे को वो हिसाब से खर्च करते हैं, वो पैसे ज्यादा खर्च नहीं करते। इंटेलेक्चुअली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनकी बुद्धि के बहुत तीव्र होते हैं, बट फिजिकली वीक होते हैं, शारीरिक तौर पर वो काफी वीक होते हैं। स्पीक रॉन्ग वर्ड्स, वो कभी कभी लूज टॉकिंग टाइप का भी कर देता है, या गलत वर्डों का भी वो प्रयोग करता है। एब्सेंट माइंडेड जिसको हम लोग बोलते हैं, सेम टाइम में कई मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वांट टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको खुद के ऊपर में, जिसको डिक्टेटरशिप या लीडरशिप उसके अंदर में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं, ये बहुत सस्पिशियस भी होता है, डिस्ट्रस्टफुल भी होता है,
नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं हेडेक वर्स फ्रॉम हीट एंड बेटर फ्रॉम द कोल्ड एयर, उसको गर्म मिलने से जो उसका सरदर्द होता है वो गर्म मिलने से उसका सरदर्द बढ़ता है, बट उसको आराम किससे मिलता है? ठंडी हवा, फ्रेश एयर अगर मिलता है। बट ये गर्म चीजें खाना पसंद करता है, बट गर्म चीजों से उसको प्रॉब्लम भी होती है, मतलब एग्रावेट भी गर्म चीजों से हो रहा है, बट गर्म चीजें ही खाना पसंद है। जैसे फास्फोरस का जो पेशेंट हमने एक बार बताया था, मेरे वीडियो में भी देखा होगा कि फास्फोरस चिली पेशेंट है, बट ठंडी चीजें खाना वो पसंद करता है, मतलब ठंडी के सीजन में वो आइसक्रीम भी खा लेगा, लेकिन ठंडे से एग्रावेशन भी होता है। और आगे हम बढ़ते हैं, हेयर फॉल बिकम ग्रे टू अर्ली, हेयर फॉल का भी उसका प्रॉब्लम होगा और समय से पहले उसका हेयर भी व्हाइट होने लगते हैं, सफेद बाल होने लगते हैं। नेक्स्ट है जनरल एग्रावेशन इन आफ्टरनून, कोई भी प्रॉब्लम होगी वो चाहे जीआई ट्रैक्ट की हो या कोई और प्रॉब्लम हो या डाइजेशन सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आफ्टरनून उसको ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। और पर्टिकुलर जो टाइम है वो है 4 से 8। बॉडी के अंदर में एबव से डाउनवर्ड उसमें एग्रावेशन होगा। टाइमिंग जैसा मैंने बताया कि 4 बजे से 8 बजे आफ्टरनून इवनिंग टाइम में उसको ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और उसको पसंद क्या लगता है? पसंद हॉट ड्रिंक, गर्म चीजें पसंद उसको अच्छी लगती है, गर्म दूध पीना, गर्म चाय पीना, गर्म सूप पीना और मीठी चीजें, जैसे सल्फर की भी डिजायर रहती है, स्वीट मिठाई, इसी तरीके से लाइकोपोडियम का भी डिजायर है स्वीट, मीठा खाना उसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट एसिडिटी एंड फ्लैटुलेंस, एक्सेसिव ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, उसको गैस्ट्राइटिस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। पेट भरा भरा सा महसूस होगा, फूला हुआ महसूस होगा, एक्सेसिव ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, पेट उसका लिमिट से ज्यादा फूला हुआ होगा। अभी हमने डॉक्टर ईबी नैश के बारे में भी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि अगर गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है, या गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, फ्लैटुलेंस चाहे एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो रही हो या होल एब्डोमेन में हो रही हो या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हो रही हो, तो ये जो ट्रायो जो मैंने बताया था डॉक्टर ईबी नैश का, तो अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन में है तो दैट इज अ कार्बोवेज, होल एब्डोमेन में अगर है दैट इज अ चाइना, और अगर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में है तो लाइकोपोडियम। ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव और अच्छी है। लीवर इनलार्ज पेनफुल, इट इज फ्रॉम द लीवर डिजीजेस, जो मैंने इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र जब किया था कि जब यूएसजी कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तब वहां पर एक ये लिखा रहता है लीवर एनलार्जमेंट, हिपेटोमेगाली ग्रेड 1, लीवर का साइज बढ़ गया है। कैटेगरी कौन सी है? ग्रेड 1 की है। ग्रेड 2 भी हो सकता है, ग्रेड 3 भी हो सकता है, लेकिन ग्रेड 1 ग्रेड 2 होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से कंप्लीटली रिकवर किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, और क्योर होता भी है, हम लोगों का ये एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है गाल स्टोन कोलिक। इसका मतलब क्या हुआ कि गाल ब्लैडर में अगर पथरी है और उसमें अगर दर्द है तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। वहीं अगर हम किडनी स्टोन, किडनी की अगर हम बात करते हैं तो ये किडनी स्टोन में बहुत अच्छी ये मेडिसिन काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो जब किडनी स्टोन की बात उठी तो मैं एक चीज और भी बताना चाह रहा हूं
कि मैक्सिमम केस में बर्बरिस वल्गरिस का यूज किया जाता है। बर्बरिस वल्गरिस यानी कि मदर टिंचर का। पिछले वीडियो में मैंने कुछ, इसके पहले के कुछ वीडियो में मैंने एक वीडियो में जहां पर किडनी स्टोन एंड गॉलब्लैडर स्टोन की जब मैंने बात किया था, तो किडनी स्टोन अगर लेफ्ट साइडेड है तो वहां पर बर्बरिस वल्गरिस का इस्तेमाल किया जाता है। मैटेरिया मेडिका में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा भी है, लेकिन लोग लेफ्ट किडनी में होगा तो भी इस्तेमाल करते हैं, राइट किडनी में होगा तो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक फॉर लेफ्ट किडनी स्टोन, लेफ्ट किडनी में अगर स्टोन है, पथरी है, तो वहां पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और अगर राइट किडनी में अगर है स्टोन, तब वहां पर लाइकोपोडियम हमारी बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि वहां डोजेस का हमें रिपीटेशन क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप और भी बेहतर और अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर ये हार्निया का प्रॉब्लम है, खासतौर से राइट साइड हार्निया, ठीक है, वो मसल्स में एक ओवर ग्रोथ हो जाती है, और बहुत सारे जब एलोपैथिक अगर डॉक्टर के पास जाएंगे या सर्जन के पास जाएंगे तो सर्जरी के लिए सजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो वहां पर होता क्या है कि जो कई सेल मिलकर के एक टिश्यू बनता है, वही टिश्यू एक जगह से दूसरी जगह पर वो शिफ्ट हो जाता है। हो सकता है लॉन्ग कफिंग के कारण या कोई और भी रीजंस हो सकते हैं। तो राइट साइड का मतलब ये हुआ कि जो बॉडी का हमारा जो राइट साइड है वो कहीं भी हो सकता है, इवन स्टमक में हो सकता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में हो सकता है, या अपर एक्सट्रीमिटीज में हो सकता है। तो उस कंडीशन के लिए ये हार्निया डिजीज के लिए बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, अब हम आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हेमराइड, पेनफुल ब्लीडिंग। हेमराइड का मतलब क्या हुआ? पाइल्स, कुछ लोग फिशर भी बोलते हैं, कुछ फिशुला भी बोलते हैं, बट हेमराइड का मतलब है पाइल्स, या जिसको हिंदी में बोलते हैं बवासीर। उस कंडीशन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव और अच्छी है। हेमराइड का केस हो, विद ब्लीडिंग हो, बहुत पेन हो रहा हो, उस कंडीशन के लिए हमारी लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। आगे हम बताएंगे कि इसके डोजेस वगैरह क्या रहेंगे। अगर ये जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में अगर इसके अच्छे रिजल्ट देखने हैं, जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो लाइकोपोडियम की हमें लोअर पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। लोअर पोटेंसी का मतलब क्या हुआ? लोअर पोटेंसी का मतलब हुआ कि ग्लोबिल बाई 1, ग्लोबिल बाई 2, ग्लोबिल बाई 3, इनका हमें इस्तेमाल करना है। फिर भी अगर मार्केट में ग्लोबिल बाई 1, ग्लोबिल बाई 2, ग्लोबिल बाई 3 अगर अवेलेबल नहीं है तो हम 30 पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बोलूंगा कि ये बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है और इसके जो डोजेस हैं वो रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर गैस्ट्रिक ट्रबल अगर हो रही है, वो चाहे फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम हो, हैवीनेस का चाहे वो केस हो, या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन के लिए हमें लोअर पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। बट अदर प्रॉब्लम की अगर अदर प्रॉब्लम्स है तब वहां पर हमें मीडियम या हायर पोटेंसी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि 200 या 200 के एबव की पोटेंसी को हमें इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो अब लिखा हुआ है राइट साइड रेनल कैलकुली, इसका मतलब क्या हुआ? राइट किडनी में अभी जो इसकी मैं जिक्र कर रहा था, अगर लेफ्ट है तो दैट इज अ बर्बरिस वल्गरिस, और अगर राइट किडनी में अगर है तो वहां पर लाइकोपोडियम मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव और अच्छी है। डिस्पनोइया या नाइट कफ, उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। रात में अगर कफिंग हो रही हो, खांसी हो रही हो, नाइट एग्रावेशन कफिंग के लिए एक और इफेक्टिव मेडिसिन है, दैट इज अ बेलाडोना। ठीक है,
नेक्स्ट है स्लीपी ड्यूरिंग द डे, वेकफुल एट नाइट। देखा होगा कि छोटे बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि वो दिन में तो सोते रहते हैं बच्चे, बट वो रात में जागते हैं। इवन मुझे एक बुक में ये भी पढ़ने को मिला था कि ड्यूरिंग प्रेग्नेंट, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और बच्चा अगर उल्टा हो जाता है तो हाई डोज के कुछ डोजेस अगर दे दिए जाते हैं तो उसमें बच्चा यूट्रस के अंदर में सीधा भी हो जाता है। इवन ये पल्साटिला के अंदर भी है, ठीक है। तो इसमें मैंने काफी कुछ आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, तो आई थिंक काफी कुछ आपको समझ में भी आ रहा होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडलिटीज के बारे में। इसमें देखेंगे मॉडलिटीज का मतलब क्या है कि कोई चीज घटती है और या बढ़ती है उस कंडीशन के लिए। तो जब घटना और बढ़ना उसकी अगर हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि इसकी एक टाइमिंग है, खास तौर से आफ्टरनून। और आफ्टरनून का मतलब क्या हुआ, जो टाइमिंग है 4 से 8 बजे का, उस टाइम पर एग्रावेशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ये जब हम केस टेकिंग के टाइम पर एक टाइमिंग पर्टिकुलर पूछेंगे कि क्या पर्टिकुलर इस टाइम पर ही ज्यादा एग्रावेशन होता है, वो चाहे फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम हो, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो, या राइट किडनी का पेन वहां पर हो रहा हो, या स्टमक में हैवीनेस फील हो रहा हो, या गॉलब्लैडर स्टोन का पेन हो रहा हो, या किडनी स्टोन का पेन हो रहा हो, और टाइमिंग फिक्स हो 4 से 8 बजे के बीच में, आंख बंद करके ये इस मेडिसिन को दे दीजिएगा, देखेंगे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है इसका एग्रावेशन एबव टू डाउनवर्ड होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। वो बोलेगा दर्द हमारे यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लंबर रीजन से अगर ये स्टार्ट हो रहा है और नीचे वो टो तक या नी तक जाता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन हमारे लाइकोपोडियम का है, ऊपर से नीचे की तरफ जब मूवमेंट होता है। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, और एक चीज और भी मैंने बताई थी, एक्सेप्ट थ्रॉट एंड स्टमक विच आर बेटर फ्रॉम द वार्म ड्रिंक्स। यानी कि थ्रॉट और स्टमक में उसको अच्छा कब लगता है, जब वार्म्स ड्रिंक्स वो जब पीता है। वो गरम दूध भी हो सकता है, गरम चाय भी हो सकती है, गरम सूप भी हो सकता है, उसको एग्रावेशन होगा। इवन इसको मिठाइयां भी खानी बहुत अच्छी लगती हैं, बेटर बाय मोशन, यानी कि जब मूवमेंट होता है तो उसको बहुत आराम मिलता है। जैसे रेस्टॉक्स में, ब्राइनिया में मूवमेंट के टाइम में एग्रावेट होता है, तो जैसे ब्राइनिया मोशन में एग्रावेट होता है, बट रेस्टॉक्स में मोशन में आराम मिलता है।
तो यानी कि रेस्टॉक्स एंड लाइकोपोडियम सेम मेडिसिन, आप उसका कंपेरिजन कर सकते हो। आफ्टर मिडनाइट फ्रॉम वार्म फूड एंड द ड्रिंक ऑन गेटिंग कोल्ड बीइंग अनकवर्ड। ठीक है, तो यानी कि उसको गर्म से देखिए एग्रावेट भी होता है, बट उसको खाने में गर्म ही अच्छा लगता है। जैसे कि एक फास्फोरस के अंदर में है क्या कि चिली पेशेंट है, बट ठंडे में ठंडा खाना उसको बहुत पसंद है, दैट इज अ फास्फोरस। अब अगर हम ये बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में, डोजेस कब और कहां पर हमें लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि कभी भी, क्योंकि जब शुरुआत में ही मैंने बताया था कि ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है, आप मीडियम पोटेंसी का या हायर पोटेंसी का 1 डोज 2 डोज देने के बाद में आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए 1 वीक 2 वीक के आसपास। और जब ये लाइकोपोडियम अपना काम करना स्टार्ट करता है तो वो उस प्रॉब्लम को परमानेंट क्योर कर देता है। इस मेडिसिन का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। कहां पर इस्तेमाल होता है, जब उसको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। किडनी स्टोन, खासतौर से राइट किडनी में अगर स्टोन होता है वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। राइट किडनी यानी कि किडनी स्टोन का जो पेन है वहां पर भी बहुत अच्छा काम करती है। गॉलब्लैडर का जो पेन है वहां पर भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हम इसको करते हैं। इवन अगर गैस्ट्रिक ट्रबल अगर है, बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है, बहुत पुराना हैवीनेस पेट में रहता है, बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस का अगर प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन के लिए हमें लोअर पोटेंसी यानी कि एलएम पोटेंसी ग्लोबल बाई 1, ग्लोबल बाई 2, ग्लोबल बाई 3, ग्लोबल बाई 4 को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और लोअर पोटेंसी में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये समझिएगा। इन केस अगर कोलिक पेन है, पेट में दर्द है, तो मीडियम पोटेंसी या हायर पोटेंसी का हम रिपीटेशन कर सकते हैं। लेकिन अदर कोई प्रॉब्लम है, खासतौर से जो मैंने बताया है कि जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में, वो चाहे फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम हो, चाहे गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो, चाहे पेट में हैवीनेस का चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन के लिए लोअर पोटेंसी का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज तो मैं भूल ही गया था, लाइकोपोडियम बहुत कंजूस भी होता है, कम पैसे में काम चलाने की कोशिश करता है। जहां पर पैसे का रिक्वायरमेंट होता है वहीं पर ये खर्च करता है, अननेसेसरी ये खर्च नहीं करता है। तो आई थिंक ये मेडिसिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग लाइक तो दे ही दीजिएगा, लाइक तो आप लोग देते नहीं हैं। इतना हम लोग मेहनत करके ये प्रेजेंटेशन बनाते हैं। हाँ, फीडबैक हम लोगों को जरूर दीजिएगा, लाइक भी दीजिएगा। तो जब आप लोग लाइक देते हैं या फीडबैक चैट बॉक्स में जब आप देते हैं तो उससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट या नॉर्मल व्यूअर्स जो भी हमारा ये वीडियो को सुन रहा है या देख रहा है उसको अच्छा लगा, तभी हमको उसने कुछ मोटिवेट किया। ठीक है, इसको मैंने समझाने की कोशिश की है और अगर ये अच्छा लगा है तो आप लोग भी सजेस्ट करिएगा कि और भी हम किस मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करें। ठीक है, कोई भी मेडिसिन है आप कितना भी पढ़ेंगे लेकिन आपको लगेगा इनकम्प्लीट ही है। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको जरूर मैं बताना चाहूंगा, जितने लोग भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई भी मेडिसिन पढ़ेंगे तो प्लीज अपने ऊपर उसको मत लेके पढ़िएगा। आपको लगेगा कि जितना भी ये पढ़ाया गया है ये तो मेरे से ही सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं। ठीक है, बट सभी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, बट ऐसा सबके साथ में नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होता है। अगर आप ये सोच लोगे कि नहीं ये मेरे ऊपर है तो प्लीज ऐसा मत करिएगा।
आई थिंक ये जितने भी सिम्टम्स थे, खासतौर से पिक्यूलियर जो सिम्टम्स थे, गोल्डन सिम्टम्स थे, वो हमने कवर किया है। बाकी और भी बहुत जगह पर ये अच्छा काम करती है। फिर भी अगर कोई पॉइंट अगर छूट गया है तो उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम कभी डिस्कशन करेंगे तो हम जरूर इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर हमें सजेशन दीजिएगा कि अगली वीडियो हम लोग किस पर रखी जाए, कौन सी मेडिसिन के बारे में डिस्कशन किया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं फिर यहीं पर ही फिनिश करूंगा। तो सभी को गुड नाइट, टेक केयर।